हाउ डू यू सी जो आज हुकूमत ने अपना इकनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है, रिपोर्ट प्रेजेंट की है अपनी ही गुज़श्ता एक साल की इकनॉमिक परफॉर्मेंस, और उसके सामने रखते हुए व्हाट डू यू सी कि कल जो बजट आने जा रहा है किस किस्म का बजट हो सकता है? तो वरीदा साहबा, ये एक तो ईद के तीसरे दिन हम अपनी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, बट क्या करें, चूंकि बजट आ रहा है तो कर लेते हैं। जी पहली तो बिल्कुल, ये बात है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ईद खराब कर दी है सबकी जी। एग्जैक्टली जी। सो देखिए, पहली तो ये बात है कि एक सेंस ऑफ कंफर्ट ये लोगों के लिए होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा टैक्स है लोगों पे, जो कि अफरात ज़र है, वो पिछले 2 साल से 29 और 24% थी। इस साल 4.6% के करीब है, 5% के करीब क्लोज होगी। इसका मतलब है कि अगर खरीदा साहिबा की सैलरी 7-8% बढ़ती है या 10% बढ़ती है, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है उसमें कुछ इजाफा होगा। दैट्स द गुड स्टोरी। दूसरी अच्छी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है वो संभल गया है। इससे जो हमारे रिजर्व की पोजीशन है वो बेहतर हुई है, हाँ तो रुपया भी एक स्टेबल रहा है। सो हाँ। ये मैक्रो स्टेबलाइजेशन ने बड़े स्ट्रांगली जो है आपको बजट के लिए एक टेल विंड फराहम किया है कि अब आप जाकर वो काम कर सकते हैं जो अगर मुल्क स्टेबल ना हो वो नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो आपको बताई गई है वो ये है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, बल्कि जो क्रॉप्स है मेजर कॉटन, व्हीट और सर उस तरह परफॉर्म नहीं किया, बहुत बुरा परफॉर्म किया है सर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ दुरुस्त। आपकी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकी। एग्री आपकी मेजर क्रॉप्स जो आपकी बैकबोन है 13.5% डिक्लाइन हो गई हैं। सर्विसेज सेक्टर आपका बिल्कुल बट्ठा बैठ गया। तो कैसे आप इकोनॉमिक तरक्की लेके आएंगे सर? Absolutely. So what it goes to show you is कि मैक्रो स्टेबलाइजेशन एक जरूरी आंसर जरूर है, हाँ बट ये काफी नहीं है। यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि इट्स अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन कि आप ग्रोथ का एटमॉस्फेयर दें। सो आज पाकिस्तान के पास, जब मैं कहता हूँ स्टेबलाइजेशन, एक वॉर जीत के आ रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, पॉलिसी रेट नीचे है, एनर्जी रेट्स नीचे हैं, दुनिया तरक्की की तरफ अब यानी कि ग्रोथ ओपन हो रही है और तेल की कीमत नीचे है। पाकिस्तान की 78 साल हिस्ट्री में, और इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ऐड करें अगर, जिस तरह की भी है, आई थिंक कि अगर कल का बजट ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होता कि ग्रोथ, गुड फॉर ग्रोथ बनाए पाकिस्तान को, जैसे कि ये ख्वाहिश तो की जाती है। 24वां प्रोग्राम क्यों है गरीदा साहबा आईएमएफ का? इसलिए कि जब भी फंड से निकलते हैं एंगेजमेंट से, फौरन पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैरूनी खसारा खड़ा हो जाता है, अंदरूनी खसारा खड़ा हो जाता है। सो कल ये ठीक। शो कीजिए कि आप नेशनल टैरिफ का रिफॉर्म कर सकते हैं, आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कर सकते हैं। इसका मेरा मतलब ये है कि हमने टैक्स लगा लगा करके, रीदा साहिबा नॉन फाइलर हैं, इन पे 4% एक टैक्स लगा दूं, सेल्स टैक्स, फिर ऊपर 2.5% लगा दूं। आप पे जब मैं टैक्स लगाता हूं ना, आपने जो बोतल, जो साबुन, जो दही बेचना है वो मुझसे ही चार्ज करना है एज अ कंज्यूमर। सो समझिए कि इस चीज से निकलिए। कल बजट दीजिए कि अगर गरीदा साहिबा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और ट्रांजैक्शन कर रही हैं रास्ट पे, या ट्रांजैक्शन कर रही हैं डेबिट क्रेडिट किसी कार्ड पे, तो मैं उसको छूट दूंगा। चेंज योर माइंड सेट टुमारो टू कम टू द नेशन एंड से कि यार वी आर इंसेंटिवाइजिंग यू, बट ये जो 9,500 अरब के करीब जो कैश इन सर्कुलेशन है ना, इससे निकलो। फिर टैरिफ रिफॉर्म कीजिए, इंसेंटिवाइज कीजिए कि लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर हों, रादर देन रनिंग एन इकोनॉमी बाय बीइंग प्यूनिटिव इन नेचर। और जो सबसे बड़ी बात है एक्सपेंडिचर का, 43 डिवीजन जो कि काम नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का, इनकम सपोर्ट जो कि काम नहीं है, 715 अरब का कल आप देखेंगी कि इनकम सपोर्ट अनाउंस होगा बेनजीर इनकम सपोर्ट में। आप यकीन करें कि 18वीं तरमीम के बाद ये वफाक का काम नहीं है। सूबे हैव टू गियर अप। इसके बाद बहुत बड़ी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, एक अनटारगेटेड सब्सिडी रिजीम, टारगेटेड में। अब अगर ये चीजें आप कल दिखा दें, फिर देखिए कल एक बहुत बड़ी चीज सामने आएगी। पाकिस्तान 4,000 अरब रुपए का पीएसडीपी देने जा रहा है, 1,000 फेडरल का। पंजाब का जो पीएसडीपी है ना गरीदा साहिबा, जो पंजाब अलोन है वो 1,100 अरब का आएगा, वो फेडरल से भी ज्यादा है। सो सूबे आर फ्लश विद मनी। तो अगर एग्रीकल्चर में गरीदा साहिबा ने बताया कि 13.5% कमी हो गई है, एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है? प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है। जी आर बिल्कुल। एंड डी करें, रोड्स बनाएं। सो टारगेट योर ग्रोथ स्ट्रैटेजी कि किस तरह सूबे और वफाक मिलकर ये जो डिस्टॉर्शंस हैं, ये जो इस वक्त कबाहतें हैं ग्रोथ की, ये इस बजट में निकालेंगे। इज इट पॉसिबल? आई थिंक इट इज वेरी मच पॉसिबल। पर क्या आप इनहेरिटेंस टैक्स, डेथ टैक्स, टैक्स ऑन ई कॉमर्स, टैक्स ऑन दोज जीएसटी एग्जेम्पशंस, आज मैं एक फिगर देख के गरीदा साहब हैरान हो गया, ये आपको कोई नहीं बताएगा। पाकिस्तान का जो टैक्स एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब है कि मैंने गरीदा साहिबा को इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, कस्टम्स में जो छूट दी हुई है, जो छूट दी हुई है, वो 5,800 अरब रुपए की है। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये मैं तो नहीं कह रहा,
दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ ग्रेट डॉक्यूमेंट जो कि प्रेजेंट किया गया है, इसको ठीक यूज करें कल, और ये ठीक जो इस तरह की सारी चीजें हैं वो करेक्ट करें। ठीक। अच्छा, एक तरफ हुकूमत राइट साइजिंग की बात करती है, फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको फिर आज रीट्रेट किया, कल देखते हैं कि क्या वो इसमें मजीद अनाउंस करते हैं। लेकिन एक तरफ हम हुकूमत की राइट साइजिंग के दावे सुनते हैं, फिर साथ हम देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें मोर देन 100% इंक्रीज़ करती जाती हैं। फिर सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहें हर साल बढ़ती रहती हैं। पेंशन्स में आप हर साल बढ़ोतरी करते रहते हैं, आप पेंशन हर साल इजाफा भी करते हैं, फिर रोना भी रोते हैं कि पेंशन जो है हमारी पीएसटीपी से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस समवेयर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में किसी की हर साल या इस तनासुब से, इस रेशियो से तनख्वाहें नहीं बढ़ती जैसे सरकारी मुलाजिमीन की बढ़ती हैं, तो क्या ये चीज़ें करना लाजमी है इफ़ यू हैव टू रियली डू द राइट साइजिंग एंड इफ यू रियली हैव टू कट योर एक्सपेंसेस? तो राइट साइजिंग क्या है? 170 कमर्शियल एंटरप्राइजेस जो है वो सरकार चला रही है, उन पे 1000 अरब सालाना, 1 ट्रिलियन रुपीस खर्च होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें हम इक्विटी भी इंजेक्ट करते हैं, सब्सिडी भी देते हैं, बाकी काम भी करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इनको ये पैसे देना बंद करें, उन्हें कहें कि अपने पाँव पे खड़े हों। जो ये अदारे नुकसान कर रहे हैं ना गरीदा साहिबा, जी जो नुकसान कर रहे हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट तनख्वाह बढ़ाती है, सारी कॉर्पोरेशन तनख्वाह बढ़ा देती जी है। यार रियलाइज, इफ अ प्राइवेट कंपनी, जैसे आपने कहा आपका जीटीबी नुकसान करता जाए और मैं लोगों की तनख्वाहें बढ़ाता जाऊं, तो मैं आगे पूछूंगा ना कि भाई क्या कर रहे हैं आप जीटीबी में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म को पाकिस्तान में कंफ्यूज कर दिया गया है कि किसी तरह ऑस्टेरिटी करनी है, मैंने लोगों की नब्ज जो है ना वो दबानी है। ये एक स्ट्रक्चर का रिफॉर्म है, यानी कि एक थॉट प्रोसेस का रिफॉर्म है। ठीक 715 अरब आपने नहीं देना इनकम सपोर्ट में, प्रोविंसेस से शेयर करना है। जो पेंशन का बोझ है अक्रॉस द बोर्ड, उसको निकालना है और पे एज यू गो पे लाना है। बिल्कुल सही कह रही हैं। राइट इसी तरह जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं हमेशा कहता हूं कि तनख्वाह एक होनी चाहिए। खरीदा गाड़ी पे आए, खरीदा बस पे आए, खरीदा टांगे पे आए, खरीदा मर्सिडीज पे आए, वी पे हर अ सैलरी, इट्स अप टू हर व्हाट शी यूजेस। खरीदा की सैलरी है, उसके बाद वो रिटायर होंगी तो वो इन्वेस्ट करके जहां मर्जी से अपनी पेंशन लें। खरीदा को रिटायरमेंट पे मोनेटाइज प्लॉट नहीं दिए। सो यस, ये बहुत अच्छी बात की है। कल अगर एक्सपेंडिचर गुड फॉर ग्रोथ के बाद अगर किसी तरह बजट को कल अप्रोच करना है, तो वो अप्रोच पेपर ही ठीक एक्सपेंडिचर की जो कट्स हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, जो राइट देरपा हो, वो उन पे होना चाहिए। राइट